तो आगे चलते हैं प्राणायाम के लिए। प्राणायाम के लिए आप किसी भी आसन का चुनाव कर लें। किसी भी आसन में सुखपूर्वक बैठ जाए। वज्रासन, सुखासन, पद्मासन। यदि पद्मासन में बैठ सकते हैं तो अति उत्तम। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आए। नेत्रों को कोमलता से बंद करें। कमर गर्दन सीधी रखें। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। श्वास भरें और छोड़ें। श्वास को बहुत ही सहजता के साथ धीरे धीरे लें और धीरे धीरे बाहर करें। चलते हैं प्राणायाम पर। प्राणायाम के लिए दोनों हथेलियों को पलटकर घुटनों पर रख लें। अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अग्निसार प्राणायाम के लिए पहले अधिकतम श्वास को भरें, श्वास को बाहर करें। अब खाली श्वास में आपको नाभि को बार बार अंदर की तरफ खींचना है। नाभि बार बार स्वयं ही बाहर आएगी। किस प्रकार? पहले श्वास भरिए, छोड़िए। अब नाभि को अंदर खींचिए। इस तरह क्रिया को बार बार दोहराना है। अग्निसार प्राणायाम के लिए आपको श्वास भरना है, छोड़ना है और फिर अपने नाभि को अंदर की तरफ खींचना है। आपका श्वास स्वतः ही अंदर ना जाए, इसके लिए आप गर्दन को हल्का सा झुका लीजिए, जिससे आपका श्वास अंदर नहीं जाएगा। अब अग्निसार क्रिया को विराम देने के लिए आपको क्या करना है? अधिकतम श्वास को बाहर कर पेट को बिल्कुल अंदर की तरफ खींचना है। उड़ान बंद लगाना है। उड़ान बंद लगाएं। गर्दन को भी झुकाएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार रुकें। जब आपकी व्याकुलता बढ़ जाए तो गर्दन को सीधा करें, नाभि को ढीला छोड़ें, श्वास भरें और फिर से अपनी नाभि को अंदर खींचें। उड़ान बंद लगाएं, गर्दन को झुकाएं और रुक जाएं। श्वास भरकर भी उड़ान बंद लगाएं। अपने सामर्थ्य का विशेष ध्यान रखें। धीरे धीरे गर्दन को सीधा करें, नाभि को ढीला छोड़ें, लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अग्निसार क्रिया हमारे शरीर में जठरा अग्नि को सशक्त बनाती है, संतुलित करती है। अगले प्राणायाम पर चलते हैं। अगले प्राणायाम का नाम है सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम के लिए दाएं हाथ से मुद्रा बनाएं। दोनों उंगलियों को, पहली दोनों उंगलियों को मोड़ें, बाद की दोनों उंगलियों को खड़ा करें और नासिका पर अंगूठे का स्पर्श और उंगलियों से बाई नासिका को स्पर्श करें। सूर्यभेदी प्राणायाम हम दाई नासिका छिद्र से प्रारंभ करेंगे। दाई नासिका छिद्र से श्वास भरें। अधिकतम श्वास भर अंगूठे के स्पर्श से छिद्र को बंद करें और बाईं ओर से श्वास को बाहर करें। जब अधिकतम श्वास बाहर हो जाए तो फिर से बाईं नासिका छिद्र को उंगली को स्पर्श से बंद करें। अंगूठे से
स्पर्श को हटाएं और फिर से दाईं ओर से श्वास भरें, अर्थात दाईं ओर से श्वास भरना है और बाईं ओर से श्वास को बाहर करना है। फिर से दाईं ओर से श्वास भरें, बाईं ओर से बाहर करें। दाईं ओर से भरें, बाईं ओर से श्वास को बाहर करें। दोहराएं आवृत्ति को। जब आप सूर्यभेदी प्राणायाम को समापन करें तो बाईं ओर से ही श्वास बाहर आ रहा हो तभी हाथ को नीचे लाएं। ध्यान रखें कि श्वास को धीरे धीरे भरें और धीरे धीरे छोड़ें। जिस अनुपात में आप श्वास को भर रहे हैं उसी अनुपात में आप श्वास को बाहर करें। अभ्यास को दोहराते रहें। सूर्यभेदी प्राणायाम, जैसे कि नाम से ही आपको ज्ञात हो रहा है, सूर्य अर्थात गर्मी। सूर्यभेदी प्राणायाम से हमारे शरीर का ताप बढ़ता है, क्योंकि अस्थमा कफ अर्थात नमी के कारण हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। तो जब हमारे शरीर में ताप बढ़ता है तो हमारा कफ बाहर आ जाता है। सूर्यभेदी प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है, लेकिन गर्मी के समय में हमें इसे सुबह और शाम के समय में ही करना चाहिए। सर्दी के मौसम में हम किसी भी समय कर सकते हैं। तो चलते हैं प्राणायाम की श्रृंखला में अगला यौगिक श्वसन। यौगिक श्वसन कैसे करना है? आपको सोहम का ध्यान करना है। सोहम कैसे? अपने श्वासों पर सोहम, इस तरह की ध्वनि जब हम श्वास भरते हैं तो सो की आवाज़ आती है, और जब हम श्वास को बाहर निकालते हैं तो हम की आवाज़ आती है। और जब हम पूरा एकाग्रचित होकर अपनी श्वासों की ध्वनि को सुनते हैं तब हमें यह ध्वनि सुनाई देती है। तो ये लाभकारी है ऐसे लोगों के लिए भी जो कि आसनों की क्रिया नहीं कर सकते। और भी कुछ इस तरह की जानकारी हम देंगे। पहले हम थोड़ा सा सोहम के साथ आपको यौगिक श्वसन सिखाते हैं। भरिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए। अब धीरे धीरे नाक से श्वास भरिए और नाक से ही श्वास को बाहर छोड़ना है। अब पूरे ध्यान को केंद्रित कीजिए अपने नासिका की आती और जाती हुई श्वास पर। सबसे पहले आप आने और जाने अर्थात भीतर प्रवेश करती हुई श्वास की ध्वनि को सुने और बाहर आती हुई श्वास की प्रतिध्वनि को भी सुने। जब आप ध्वनि को सुनेंगे तो उसके अंदर अंतर भी करना जल्दी ही सीख जाएंगे। तो कम से कम आपको 10 से 25 बार इस क्रिया को करना है। गहरी श्वास भरते हुए ध्वनि को सुने, सो हम, सो हम, सो हम। यदि आपको किसी भी तरह की कोई ध्वनि नहीं सुनाई दे रही है तो आप मुंह से बोलकर इसी प्रकार, जिस प्रकार मैंने अभी दिखाया उस प्रकार भी आप इस क्रिया को कर सकते हैं। एक और तरीके से आप कर सकते हैं कि नाक से श्वास लें और मुंह से बाहर करें। यह क्रिया जब आप गहरी लंबी श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे तो यह क्रिया आपके रोग के उपचार में सहायक सिद्ध होगी, अर्थात अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए सहायक सिद्ध होगी।
अब कुछ और क्रियाओं का अभ्यास करते हैं, जिन क्रियाओं को अधिक उम्र वाले व्यक्ति आराम से कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है? आपको पता है कि आपकी श्वसन नली संकुचित हो जाती है, आपके फेफड़ों का स्पेस कम हो जाता है, इसलिए आपको यह रोग होता है। तो आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपके हाथ हिले, क्योंकि हमारे हाथ हमारे कंधों से जुड़े हैं और हमारे पसलियों से हमारा रिबकेज जुड़ा है। पसलियों के फैलने से हमारा श्वसन अच्छा होता है। दोनों हाथों को कंधों के सामने लाएं, हथेलियों के एक दूसरे के सामने। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएं दाएं बाएं, जितना आप सीधा ले जा सकते हैं उतना लाएं, उतना ले जाएं। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। यदि आपसे ये क्रिया श्वास के साथ नहीं होती तो चिंता ना करें। प्रारंभिक अवस्था में आप सिर्फ अपने हाथों को इस तरह से लेके जाएं, वापस लाएं, इस तरह से लेके जाएं, वापस लाएं। बहुत ही सरल क्रिया है, इसे आप अवश्य कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है? दोनों हाथों को इस तरह से लाएं, 5 उंगलियां मिलाएं, अपने कंधों पर रखें और कोहनियों को इस तरह से घुमाएं और वापस लाएं। कोहनियों को घुमाएं और वापस लाएं, फिर से घुमाएं, वापस लाएं। अब विपरीत दिशा से घुमा लीजिए, विपरीत दिशा से घुमाएं। 3 चक्र। आ जाए वापस। लंबा गहरा सांस भरें और छोड़ें, फिर से सांस भरें और छोड़ें। मुद्राओं का अभ्यास आप अवश्य कीजिए। मुद्राओं को करते हुए आपको स्थिर अवस्था में बैठना है और गहरी लंबी सांस लेनी है। तो अस्थमा के रोगियों के लिए विशेष मुद्रा है। इस तरह से पहले अपनी 5 उंगलियों को खड़ा करें। अब मध्यमा उंगली, जिसे हम मिडिल फिंगर कहते हैं, दोनों मिडिल फिंगर को, दोनों हाथों के मिडिल फिंगर को आप टच कीजिए इस तरीके से और सारे फिंगर्स को सीधा करने का प्रयास कीजिए और अपने हार्ट के सामने ले आइए। अस्थमा मुद्रा इसे कहा जाता है। श्वास भरिए और छोड़िए, गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। शुरू में हो सकता है कि आपको हाथ में दर्द हो, लेकिन थोड़ा बहुत कष्ट सहन कीजिए। धीरे धीरे अभ्यास होने पर आपको किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होगा और आपके रोग को दूर भगाने में यह मुद्रा सहायक सिद्ध होगी। श्वास भरें और छोड़ें। हल्का सा दबाव भी बनाकर रखेंगे अपनी मध्यमा उंगली पर। एक और मुद्रा का प्रयोग हम कर सकते हैं, सूर्य मुद्रा। यदि आपको लगता है कि ये कठिन मुद्रा है, आपसे नहीं बनाई जा रही, वैसे ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है, किंतु फिर भी आप सूर्य मुद्रा का प्रयोग करें। सूर्य मुद्रा, अपनी अनामिका उंगली को, रिंग फिंगर को टच करें और इस तरह से दोनों हाथ घुटनों पर रख लें। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। सूर्य मुद्रा इस तरह से भी होती है कि आप अपने रिंग फिंगर के पीछे वाले भाग को इस तरह से दबाएं और उंगलियों को सीधा कर दें। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। सूर्य मुद्रा का अभ्यास इसी तरह करें। अपनी उंगली के पीछे के हिस्से को अपने अंगूठी से दबाएं, श्वास भरें और छोड़ें। पाँच से 15 मिनट तक बैठे। धीरे धीरे श्वास छोड़ने पर वापस। इंडेक्स फिंगर और थंब को जब हम मिलाते हैं तो वो पृथ्वी मुद्रा कहलाती है, और जब हम रिंग फिंगर को अपने थंब से पीछे की तरफ दबाते हैं मिडिल पार्ट में इस तरह से, तो ये सूर्य मुद्रा कहलाती है, जो कि हमारे शरीर से कफ को हटाती है और अस्थमा रोगियों के लिए विशेष लाभकारी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भोग और योग दोनों साथ साथ चलते हैं और एक दूसरे पर आधारित है, तो यदि आप योग करेंगे और भोग पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो चावल, ठंडे, खट्टे और मैदा और चीनी से बने हुए पदार्थों से आपको परहेज करना है।
इसके बाद आपको हल्दी का सेवन करना है। यदि आप अस्थमा रोग से छुटकारा चाहते हैं तो हल्दी को थोड़ा सा भून लीजिए। ऐसे ही कढ़ाई या तवे पर थोड़ी सी 1 चम्मच हल्दी को आप भून लीजिए बिना घी या तेल के, और उसको एक डिब्बी में भर कर रख लीजिए, और रात को आपको उसे दूध के साथ थोड़ा सा खाना है। पहले आप कम मात्रा में सेवन करके देखिए, और जब आपको लगे कि इस तरह इसका कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं है, तो फिर उसे कम से कम चौथाई चम्मच आप ले लीजिए। तो ये था हमारा किचन टिप आपके लिए। आज का हमारा सुविचार, योग सिर्फ चीज़ों के देखने के तरीके को ही नहीं बदलता, देखने वाले को भी बदल देता है। तो अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार।